नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, मैं हूं आप सबके साथ अनूप और बढ़ते हैं खबरों की ओर और शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट मामले से जुड़ा झारखंड का कनेक्शन चतरा में रहता था आरोपी मोहम्मद सुफियान। पटना में रेलवे के एडीजी का दावा, ब्लास्ट के तह तक जल्द पहुंचेगी जांच टीम। ब्लास्ट की सभी एंगल से की जा रही है जांच। दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सिविल ड्रेस में कई थानों का किया औचक निरीक्षण। लापरवाही पर पुलिस वालों को किया गया सस्पेंड। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना पुलिस ने 2 मामले में 10 अपराधियों को किया गिरफ्तार, एक पिस्टल बरामद। समस्तीपुर के रामचंद्रपुर में युवती की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली। लड़की के हाथ में मेहंदी से लिखा है एक युवक का नाम। बेतिया के मझौलिया में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या, गांव में मचा कोहराम। नरकटियागंज में भारत नेपाल सीमा पर लाखों के गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर के नाथनगर विधायक ने जगदीश प्रखंड में जल निकासी की समस्या के समाधान का किया दावा, 3 नाला बनाने के लिए विभाग को भेजा जाएगा प्रस्ताव। विक्रमगंज के छुलकार गांव में बारिश से गिरा कच्चा मकान, घटना में बाल बाल बचे लोग। पटना सिटी के मंगल तालाब में डूबकर युवक की मौत। आरा में मामूली विवाद में किराना दुकानदार की रॉड और लाठी डंडे से पिटाई, 10 से 15 बदमाशों ने की मारपीट। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर रोड पर टेम्पो ने बोलेरो में मारी टक्कर, पति पत्नी जख्मी, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। सासाराम के कोचस इलाके में पोखर में डूबने से 14 साल की लड़की की मौत। सासाराम के नोखा थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से 70 साल के बुजुर्ग की मौत। दानापुर के नौबतपुर खगौल रोड पर 2 बाइक टकराई, 2 लोगों की मौत। नरकटियागंज में जल जमाव से लोग परेशान, सड़कों पर पानी भरने के बाद लोगों का आना जाना मुश्किल। एस्टेट परीक्षा के 3 विषयों का रिजल्ट हुआ जारी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जारी किया रिजल्ट। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान का रिजल्ट हुआ जारी। अररिया के फारबिसगंज में हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 कैदी, कोर्ट परिसर से दीवार फांदकर फरार एक आरोपी को पुलिस ने दबोचा, दूसरे का नहीं मिला सुराग। अररिया से दिल्ली जा रही मजदूरों से भरी बस खड़े ट्रैक्टर से टकराया, 1 दर्जन लोग घायल, ड्राइवर पर शराब पीने का आरोप। बेतिया में लगातार बारिश से सिंचाई विभाग की सरकारी कॉलोनी में जल जमाव, अधिकांश लोगों ने घरों में जड़ा ताला। मुजफ्फरपुर में एंटीबॉडी सर्वेक्षण में लापरवाही, पहले ही दिन नहीं पहुंची पटना से टीम को पहुंचना था बोचहा। कटिहार में अब तक 3 लाख लोगों का वैक्सीनेशन, अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। कैमूर में डीएम ने कोरोना टीका केंद्र का किया उद्घाटन, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक चलेगा टीकाकरण केंद्र। रिम्स में आज से ओपीडी सेवा शुरू, हर घंटे सिर्फ 10 मरीजों का होगा इलाज। गढ़वा पुलिस ने बाइक लूटकांड के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, देसी पिस्टल, एक जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन बरामद। सिमडेगा जिला बना छाता की बड़ी मंडी, 70 से 300 रुपए में मिलता है छाता, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सप्लाई। गोड्डा के पुड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने एसपी की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल, कहा पुलिस नहीं रोक पा रही है अपराध। पलामू के बांकी नदी में नहाने के दौरान एक बच्ची का हाथ पत्थरों के बीच फंसा, 2 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया हाथ। कोडरमा में पोस्ट ऑफिस के समय से नहीं खुलने पर पहुंची मीडिया, सहायक पोस्ट मास्टर ने जानकारी मांगने पर दिखाई दबंगई, चोरी के मामले में मीडिया कर्मी को फंसाने की धमकी। जमशेदपुर एनएसयूआई में व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम के मुद्दे पर जारी है घमासान, रिपोर्ट में पूर्व जिलाध्यक्ष कमल अग्रवाल पर पार्टी की छवि खराब करने का आरोप, गुस्साए कमल अग्रवाल ने फाड़ी रिपोर्ट की कॉपी। धनबाद के भगड़डी में विशाल शर्मा की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, अवैध संबंध में हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मानसून की पहली बारिश नहीं झेल पाई रांची के बुढ़मू, हिंदगिरी की सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा।
राजमहल के पूर्व विधायक अरुण मंडल का 68 साल की उम्र में निधन। कोलकाता ले जाने के दौरान रास्ते में निधन। शादी का झांसा देकर भाभी की बहन का यौन शोषण करने के आरोपी गिरफ्तार। बोकारो पुलिस ने धनबाद से किया गिरफ्तार। धनबाद में सीसीएल ब्लॉक 2 के लिए काम कर रही अंबे आउटसोर्सिंग कंपनी पर मनमानी करने का आरोप। नौकरी की मांग को लेकर युवाओं ने किया जमकर हंगामा। साहिबगंज का तालझारी उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी तरह से जर्जर, छत से टपकता है बारिश का पानी। गोड्डा के गांधी मैदान के इंडोर स्टेडियम में फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। साहिबगंज पुलिस लाइन और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का डीआईजी ने किया निरीक्षण। पुरानी गाड़ियों की नीलामी के आदेश। पाकुड़ के सीता पहाड़ी गांव में नाले पर अतिक्रमण होने से बारिश का पानी घरों में घुसा। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। बोकारो में पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर जिला पंचायती राज पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक। पदार्पण और आवंटन का प्रशिक्षण। रांची के बुढ़मू में रैयत विस्थापित मोर्चा की बैठक है। हिंदीगिर खदान में विस्थापितों को नौकरी देने की मांग। साहिबगंज में राधानगर इलाके में महिला ने फांसी लगा करके खुदकुशी। पति के साथ झगड़े के बाद आत्महत्या की आशंका। गोड्डा में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानों पर पुलिस ने की कार्रवाई। साहिबगंज की तालझारी पुलिस ने 110 बोतल देसी शराब के साथ महिला को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में 500 ग्राम गांजे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बरकाखाना कांग्रेस कार्यालय में पी रहे थे गांजा। गोड्डा में चलाया गया हेलमेट और मास्क चेकिंग अभियान। लोगों को सख्त चेतावनी। धनबाद में बीडीओ ने विधवा पेंशन के लाभुकों के बीच बांटे स्वीकृति पत्र। 6 विधवाओं को पेंशन स्वीकृति पत्र। साहिबगंज में निर्जला एकादशी के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना, भजन कीर्तन का आयोजन। साहिबगंज डीसी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। मेडिकल स्टोर, आईसीयू और जनरल वार्ड के साथ लैब का लिया जायजा। रामगढ़ में सीसीएल हिंदगिरी प्रोजेक्ट को लेकर रैयतों ने बड़का सयाल के जीएम को सौंपा मांग पत्र। 18 जून की ग्राम सभा में असली रैयतों को नहीं बुलाने का आरोप। आरा के नवादा थाना इलाके में ज्वेलरी दुकान से 7 लाख के गहनों की लूट। हथियारबंद लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। लक्ष्मी ज्वेलर्स में घुसे 3 अपराधी। दुकानदार के साथ ग्राहकों को बनाया बंधक। सीसीटीवी कैमरे में अपराधी कैद। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में भारी मात्रा में शराब नष्ट। रूपसपुर में चल रही थी देसी शराब की भट्टी। सैकड़ों लीटर शराब को पुलिस ने बहाया। मद्य निषेध विभाग की टीम की कार्रवाई। बेतिया में हत्या की योजना बना रहे आरोपी को ग्रामीणों ने पिस्टल के साथ पकड़ा। युवक को बंधक बनाकर पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। एसपी ने दिए जांच के आदेश। समस्तीपुर में पानी बहाने के विवाद में ट्रिपल मर्डर। पहली हत्या के विरोध में 2 और मर्डर। हत्या के विरोध में लोगों ने आरोपी के घर को किया के हवाले। समस्तीपुर ताजपुर मार्ग को किया जाम। हाजीपुर में एचडीएफसी बैंक में 1,19,00,000 लूट मामले का खुलासा। एक और अपराधी पत्नी के साथ गिरफ्तार। 14 लाख कैश भी बरामद। सीवान बम ब्लास्ट का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। पुलिस आरोपी से कर रही है कड़ी पूछताछ। लोहरदगा के नक्सल प्रभावित बुलबुल जंगल में लैंडमाइंस विस्फोट में हीरालाल टाना भगत की मौत। जंगल से लौटते वक्त हुआ धमाका। भोजपुर में निगरानी की टीम ने 80,000 की रिश्वत लेते पैरों प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को किया गिरफ्तार। सासाराम के पुराना बस स्टैंड से अज्ञात शख्स का शव बरामद। चतरा की टंडवा में आरकेटीसी कंपनी के कर्मियों पर फायरिंग। 3 कर्मियों को लगी गोली। औरंगाबाद की अंबा पुलिस ने बोलेरो से 80 कार्टन देशी शराब को किया जब्त। नौगछिया के सोहरी गांव में घर से 353 लीटर विदेशी शराब बरामद। सुपौल के ललित ग्राम में शराब पीने के बहाने घर बुलाकर एक शख्स की हत्या। नवादा के पकरी बरामद थाना इलाके में जमीन विवाद में एक शख्स की हत्या। लाश को खेत में फेंका गया। पूर्णिया के मलडिया गांव में जमीनी विवाद में 2 भाइयों पर कुदाल से हमला। एक की हालत नाजुक। थाने ने एफआईआर दर्ज करने से किया इनकार। मधेपुरा के उदा किशनगंज में पिता के हत्यारे पुत्र को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज के रामपुर गांव में बारातियों से भरी बोलेरो पलटी। 12 साल के बच्चे की मौत। नवगछिया के भवानीपुर ओपी में ट्रक के धक्के से साइकिल सवार की मौत।
औरंगाबाद में आसमानी बिजली की चपेट में आकर बच्चे की मौत। शेखपुरा के वर्मा गांव में तालाब में डूबकर एक शख्स की मौत। रामगढ़ के दुल्ली ब्लॉक में मनरेगा के कुएं की मिट्टी धंसने से 2 मजदूरों की मौत। दुमका के एनसीटीआर पुलिस ने नशे का कारोबार करने वाले की युवक को किया गिरफ्तार। दिल्ली से भगाई गई नाबालिग लड़की अररिया के जोकी हाट से बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। पलामू के नवा बाजार की कांडा घाटी में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, एक शख्स की मौत। गुमला में टोटो पहाड़ के पनारी गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चों की मौत। डेयरी में कोल डिपो के पास ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर, ट्रैक्टर के उड़े पर खच्चे। रामगढ़ की किंजिया घाटी में अनियंत्रित ट्रक पुल के नीचे गिरा, ड्राइवर को आई चोट। गिरिडीह के गांवा तीसरी मार्ग पर मारुति वैन ने दादा पोते को मारी टक्कर। गढ़वा के स्टेशन रोड में मजदूरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। धनबाद के बस्ताकुड़ा वर्मा बंगला में छत से झूलता मिला शव। चतरा के तमासीन जलप्रपात में कोडरमा के 3 युवकों में से लापता एक युवक का नहीं मिला सुराग। लखीसराय की बढ़ैया में मोबाइल दुकान में की गई चोरी। भोजपुर के बड़हरा में स्कूल की हालत बदहाल, स्कूल में मुर्गा पार्टी करते वीडियो वायरल। कैमूर में प्रेम प्रसंग से नाराज होने पर हमला, लड़की के परिजनों पर लड़के के पिता को गोली मारने का आरोप। पटना से हावड़ा जाने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस में धुआं देखकर घबराए यात्री, ब्रेक शू जाम होने से निकला था धुआं। सीवान में तेज रफ्तार कार ने छात्र को कुचला। छपरा में बारिश की वजह से पुराना धर्मशाला ध्वस्त, मलबे में दबकर एक की मौत। सीवान में ट्रक और बोलेरो की जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच आमने सामने की भिड़ंत, बाइक सवार युवक की मौत। पटना से सटे नौबतपुर में तमंचे पर हुआ डिस्को डांस, के डांस पर जमकर लगे ठुमके। शेखपुरा के केवटी में युवक का शव मिलने से सनसनी। कटिहार पुलिस ने सायक अली हत्याकांड का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। बगा में युवक का लावारिस स्थिति में मिला शव, हत्या की आशंका। सिवान के दरौली में नवविवाहिता का मिला शव। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में रेप का आरोपी भेजा गया जेल। धनबाद के लाला खान हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा टीम के निर्देश पर जब्त शराब को किया गया नष्ट। नवादा के नारदीगंज में मिला युवक का शव। कटिहार में ट्रक ड्राइवर की गोली मारकर हत्या। छपरा के मशरक में बारातियों से लदी पिकअप और बोलेरो में टक्कर, 7 लोग घायल। गोपालगंज में 50 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। पलामू में अवैध बालू तस्करी में 6 से अधिक ट्रक और 50 से ज्यादा ट्रैक्टर जब्त। बिहार में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का महाअभियान, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। सीएम नीतीश ने किया अभियान का आगाज, दोनों डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की अपील, एहतियात बरतने के साथ जरूर लगवाएं टीका। वैक्सीनेशन अभियान पर बोले सीएम नीतीश, हम प्रचार पर नहीं काम पर देते हैं ध्यान। बिहार में अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी, अब 7 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें। सीएम के दिल्ली दौरे पर सांसद ललन सिंह का बड़ा बयान, कहा निजी यात्रा पर सीएम नीतीश जा रहे हैं दिल्ली। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का बड़ा बयान, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी जेडीयू, संख्या पर नहीं है कोई विवाद। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मंत्रिमंडल की रेस में शामिल, चर्चाओं पर दी सफाई, कहा पार्टी जो दायित्व देगी करेंगे पूरा। मंत्री सुमित कुमार का चिराग पासवान पर तंज, कहा पशुपति पारस संवैधानिक तरीके से चुने गए हैं अध्यक्ष। पटना के दियारा में दुल्हन नाव से ससुराल जाने को मजबूर, बारिश के बाद दियारा के लोगों पर मुसीबत। मुंगेर में बारिश के बाद उफान पर गंगा, हर घंटे 3 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ रहा है पानी। पटना से गुजरने वाली पुनपुन नदी के जलस्तर में इजाफा, श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे।
भागलपुर शहर के कई इलाके बारिश के बाद जलमग्न। बारिश के बाद दरभंगा का डीएमसीएच जलमग्न, अस्पताल टापू में तब्दील। सासाराम में माले कार्यकर्ताओं ने किया नगर परिषद का घेराव, जल जमाव और गंदगी ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर, कृष्णा घाट पर खतरे से 2 इंच नीचे गंगा। बेतिया में कोढ़ा नदी का कहर, चारों तरफ पानी में घिरा भंटाडी गांव। हजारीबाग के हुरहुरु बाबा पथ के कई घर पानी में डूबे। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का बढ़ा खतरा, साहिबगंज और पारू प्रखंड प्रभावित। दानापुर में पालीगंज के टोला बिगा के पास टूटा डायवर्सन, लुआई नदी में बना था डायवर्सन। गोपालगंज में गंडक के तेज बहाव में बहकर आया एक हिरण का बच्चा। मुंगेर में भारी बारिश से गर्ल्स स्कूल की गिरी दीवार। किशनगंज के बहादुरगंज में न्यूज 18 की खबर का असर, खबर दिखाए जाने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे विधायक। देवघर में शिवगंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ की एक टीम तैनात। सीतामढ़ी के बेलसंड में नाव की मरम्मत में जुटे हुए नाविक। सीतामढ़ी के चंदौली में पुल निर्माण नहीं होने से लोगों को हो रही है परेशानी। सीतामढ़ी और शिवहर जिले में संभावित बाढ़ को लेकर दहशत का माहौल। गोपालगंज के बैकुंठपुर में बाढ़ की आशंका को लेकर 70 घाट का काटा गया अप्रोच पथ। दानापुर में कई मोहल्लों में जल जमाव से जीना हुआ मुहाल। भोजपुर के बढ़हरा में नाव पर क्षमता से अधिक लोग सवार, लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। बाढ़ में लगातार हो रही बारिश से शहर के कई इलाके हुए जलमग्न। बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर पर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा, अलर्ट पर एसडीआरएफ की टीम। बारिश की वजह से सीतामढ़ी के शहरी इलाके में जल जमाव। पाकुड़ में पगला नदी की तेज धार में बहा युवक। रामगढ़ में यास तूफान के बाद किसानों की बढ़ी परेशानी, धूप के अभाव में गिर गए पौधे। छपरा में भारी बारिश के बाद शहर की स्थिति नरकी है। बेगूसराय में जल जमाव से नाराज लोगों ने किया जमकर प्रदर्शन। दुमका के दुखियाडीह में अब तक नहीं बना पुल, उफनती नदी पार करते हैं लोग। रामगढ़ के गोला स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क जर्जर। नवगछिया में लगातार बारिश से सड़क हुआ ध्वस्त। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड में सिकहरना नदी ने बचाई तबाही। सुपौल में बाढ़ के कारण पूर्वी तटबंध का भाग धसा, फ्लड फाइटिंग ने संभाला मोर्चा। बिहार शरीफ के सलेमपुर मोहल्ले में घुसा पंचानी नदी का पानी। पटना के राजीव नगर थाने में भारी जल जमाव। कैमूर डीएम ने कोरोना टीका केंद्र का किया उद्घाटन, 9 बजे सुबह से रात 9 बजे तक चलेगा केंद्र। भागलपुर में मॉडल टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण। लखीसराय के जमुई मोड़ के पास वाहन चेकिंग अभियान। गोपालगंज के डीएम ने अंबेडकर भवन में कोविड-19 वैक्सीनेशन केंद्र का किया उद्घाटन। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच में ओपीडी सेवा की शुरुआत। नवादा में एक दिन में 21,000 लोगों को टीकाकरण का लक्ष्य, सभी विभागों को काम में लगाया गया। रोहतास के तिलौथू में तुतला भवानी झरने पर कुंड में सामूहिक स्नान। बांका में प्रखंड स्तर पर शिविर लगाकर टीकाकरण कार्य, वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़। या रेलवे स्टेशन परिसर में 9 to 9 जिला टीकाकरण केंद्र का शुभारंभ। मिड डे मील का अनाज बंटना शुरू, 78,000 स्कूलों में बांटे जा रहे अनाज। कोरोना से जंग में सलमान खान ने की मदद, सलमान खान की संस्था ने गोपालगंज को भेजी 10 लाख के मेडिकल किट। अररिया में मिशन 30,000 टीकाकरण अभियान को सफलता, टीकाकरण केंद्रों में उम्मीद से ज्यादा भीड़। धनबाद सांसद पीएन सिंह पहुंचे बैंक मोड़ स्थित कोविड टीकाकरण केंद्र में, रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन की शुरुआत के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पटना के संपतचक प्रखंड में वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। दानापुर के सुल्तानपुर में योग दिवस पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन।
सिमडेगा डीसी ने कोविड टास्क फोर्स के साथ की बैठक, सभी सीएससी में 30 बेड का कोविड बेड बनाने का निर्देश। हजारीबाग में लॉकडाउन के हटते ही शहर में उमड़ी लोगों की भीड़। रामगढ़ में वीकेंड लॉकडाउन खत्म होने पर बाजारों में लोगों की दिखी भीड़। देवघर सदर अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार, सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया ख्याल। पूर्णिया में आज से शुरू हुआ टीकाकरण का महाअभियान। नवादा में शिक्षा विभाग से लेकर जनप्रतिनिधियों को टीकाकरण कार्य में लगाया गया। देवघर में 36 मोहल्ले के एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में देवघर विधायक नारायण दास ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित। रांची एयरपोर्ट पर यात्रियों की कोरोना जांच में जुटी मेडिकल टीम। रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की एसआईटी करेगी जांच, झारखंड हाईकोर्ट ने एडीजी अनिल पाल्टा को सौंपा जिम्मा। कोरोना से जंग में जारी मिसाल बनी लातेहार की एनएम मानती कुमारी, कंधे पर वैक्सीन कंटेनर के साथ पीठ पर बेटी को लादकर निभाती है ड्यूटी। झारखंड में कोरोना से सरकारी कर्मचारियों की मौत पर आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मिलेगी नौकरी। गोड्डा के धर्मोडी के वैक्सीनेशन सेंटर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। लोहरदगा में मारवाड़ी युवा मंच द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन। गिरिडीह के बनियाटी में अस्पताल के पास जमीन धंसने से गिरी बाउंड्री वॉल। देवघर शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका बजरंगी चौक घंटों रहा जाम। जमशेदपुर में कोरोना की वजह से बंद पड़ी सिटी बस और मिनी बस संचालकों की स्थिति दयनीय। बोकारो में एलआईसी एजेंटों का प्रदर्शन, लेट फी लेने का विरोध। रांची के बनहोरा में टाना भगत अतिथि गृह बदहाल, अब तक नहीं ठहरे एक भी टाना भगत। जमशेदपुर में मदर टेरेसा वेलफेयर ट्रस्ट की जमीन का किया गया सीमांकन, अतिक्रमण की शिकायत पर नापी। छपरा में पुलिसकर्मियों की बैरक की छत जर्जर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों के नवीनीकरण को लेकर काउंसलिंग। गिरिडीह जिला साउंड एसोसिएशन ने किए कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम बजाने की अनुमति दिलाने की मांग। रांची के खलारी में ठेकेदारों ने सीसीएल पेपरवार प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। रांची में 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान का उद्घाटन, 11 मामलों का निपटारा। रांची में प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की मनमानी के खिलाफ झारखंड पेरेंट एसोसिएशन ने रांची डीसी को सौंपा ज्ञापन। बेतिया में भाकपा माले के प्रभारी मंत्री के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। शेखपुरा में सीएम नीतीश ने उत्पाद विभाग का नए भवन का किया ऑनलाइन उद्घाटन। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला अनुमंडल में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बिजली। बल्ब जलने के बाद अब लोगों की जिंदगी में भी उजाला फैलने की उम्मीद। सिमडेगा में सलीमा टेटे के माता पिता को सम्मान, डीसी ने सलीमा के गांव का किया निरीक्षण। कोटी में बिरसा मुंडा के वंशजों को मदद, अब नहीं रुकेगी जानी मुंडा की पढ़ाई का खर्च उठाएंगे सोनू सूद। झारखंड की पहलवान चंचला कुमारी का अंडर 17 सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए चयन। दुमका में अच्छी फसल को लेकर जाहिर थाने में आदिवासी समाज के लोगों ने की पूजा अर्चना। गोड्डा के ब्लॉक मैदान परिषद में युवाओं ने 1 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का किया आयोजन। नवादा के हिसुआ में पीएनबी का मनाया गया स्थापना दिवस। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।